हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं क्रैश कोर्स के इस सीरीज़ में बायोमोलिकुल्स का अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ और आज ये 5वां लेक्चर होगा। जिन बच्चों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर फ्री में अवेलेबल है, वो देख सकते हैं, ताकि उनको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए, ताकि वो एग्ज़ाम के लिए खुद को बेहतर तैयार कर सकें। तो चलिए, आज का लेक्चर शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। तो ध्यानम क्लासेस के इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो चलिए, मैं पिछला कुछ, पीछे वाला कुछ मैं आपको रिवीजन कराना चाहता हूँ कि पीछे का कुछ मैं रिवीजन करा देना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों को ये पहले से पता चल गया था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है किस पर, सॉरी, ग्लूकोज के जो फॉर्मूला क्या है, इस बात का हमें पता पहले से चल गया था। अब पूछोगे सर कैसे पता चल गया था, तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि जो ग्लूकोज के जो फॉर्मूला है, ये पता चला था हमें। हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक यंत्र है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को डालते हैं तो उसके फॉर्मूला और उसके मोलिकुलर वेट हमें निकाल के दे देता है। तो हमें इस बात से पता चला था कि ग्लूकोज के जो फॉर्मूला है वो ग्लूकोज के फॉर्मूला C6H12O6 होते हैं और इसके मोलिकुलर जो वेट होते हैं, मोलिकुलर वेट 180 के समथिंग आता है, 180.195 के समथिंग आता है, तो 180 लिखा जाता है। ये बात हमें पहले से पता थी, ठीक है। अब बारी था इसका स्ट्रक्चर का पता लगाना कि ये एक ग्लूकोज किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, किस प्रकार से इसे बना सकते हैं, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कौन, मतलब कितने हाइड्रोक्सिल आयन ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, और उसका पोजीशन क्या है, इस सब बातों का पता लगाना था। तो इस बात का पता लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लैब के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन किए ग्लूकोज के साथ, और उस केमिकल रिएक्शन के नेचर का जांच करके हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ग्लूकोज के इस प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे, और उससे हमें पता चला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर दिया। तो आप लोग भी बिल्कुल ना घबराएं। आप लोग सोचेंगे सर मुझे तो केमिकल रिएक्शन करना नहीं आता है। तो बेटा, कोई घबराने की बात नहीं है, मेरे साथ आप बने रहो। बस आप इतना एज्यूम करना कि हम लोग सब मिलके लैब के अंदर है और वहाँ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, इस बात का पता लगाने के लिए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है। हम आप सब वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप बस इतना एज्यूम करो, आपके दिमाग के अंदर डालना, आपके खोपड़ी के अंदर घुसाना मेरा काम है। आप बस पेशेंस रखना और जो चीज़ मैं बताऊंगा उसे आप याद रखना। बस इतना सा कर लेना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए, हम शुरुआत कर रहे हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाएगा। तो हमें दो चीज़ का पता चला है कि ग्लूकोज के मतलब फॉर्मूलाज क्या है, उसके मोलिकुलर वेट क्या है, ये दोनों चीज़ पता है। तीसरा स्टेप, हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का पता लगाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बेटा, मैंने ये बताया था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए हम कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला हमने क्या किया कि ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज के क्रिस्टल फॉर्म को लिया। ग्लूकोज सिंबल था हमारे पास, लैब के अंदर ग्लूकोज रखा हुआ था, ठीक है। अब ये ग्लूकोज को हमने क्या किया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया। और कैसे गर्म किया, वहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के HI के संपर्क के साथ इसको गर्म किया। और जैसे गर्म किया, गर्म करने के बाद मैंने उसकी जांच की कि आखिर गर्म करने के बाद क्या रिएक्शन हुआ और उससे क्या बना होगा। मैंने इसका जांच किया, केमिकली जांच किया। अब बोले मतलब अब आप लोग का सवाल होगा कि सर ये जांच कैसे करते हैं। तो हमारे पास यंत्र होते हैं, हमारे पास डिवाइस होते हैं लैब के अंदर, वहाँ पे हम इसका जांच कर लेते हैं, केमिकल इसके नेचर का पता लगाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने इसकी जांच की और उस जांच से हमें इस बात का अंदाज़ा चला कि ग्लूकोज जो के रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर मिला है ये एन हेक्सन है।
मतलब जो है एन हेक्सन का मतलब ये हो गया था, इसके पास जो कार्बन एटम की संख्या है वो हमारा 6 है, एन हेक्सन की प्राप्ति हुई। अब ये एन हेक्सन जो था, ये एन हेक्सन, इसको कहा जाता है एन हेक्सन। ये एन हेक्सन इस बात का कॉन्फर्मेशन दे रहा था कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन एटम है, क्योंकि मैं जानता हूँ हेक्सन में 6 कार्बन एटम होते हैं। और साथ साथ में ये बात का भी हमें पता चला, ये जो ग्लूकोज होता है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर वाली संरचना है। लीनियर मतलब एक सीधा रेखा में है, इसका दोनों सिरा ओपन है, खुला हुआ है। जिन जिन स्ट्रक्चर का दोनों सिरा आपस में जुड़ जाता है, अंतिम सिरा देखो देखो, इसका ये प्रारंभिक सिरा है और इधर अंतिम सिरा होगा। जब इसके प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा दोनों जुड़ जाएंगे तो वो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ क्या है, दोनों सिरा इसके फ्री हैं। तो इस बात का हमने पता लगा लिया कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन एटम वाले संरचना है, जिसमें 6 कार्बन एक लीनियर चेन के रूप में है, एक रेखीय चेन के रूप में है। तो आपको पता चल रहा है कि कैसे, मतलब जिसका हम अंदाज़ा लगाए हैं, इसका अंदाज़ा हम लोगों ने हाइड्रोजन आयोडाइड के रिएक्शन से लगाया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे सर एन हेक्सन के बारे में हमें कैसे पता कि ये एक मतलब जो है ओपन चेन है, ये एक लीनियर श्रृंखला वाला चेन है? बेटा इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते थे, पहले से ही जानते थे। इसलिए हम लोगों ने इस बात का कॉन्फर्मेशन दे दिया कि ये जो है एक लीनियर चेन है, इसके चेन साइक्लिक नहीं है, ये एक 6 कार्बन एटम का है, एक लंबा चेन होता है। तो चलिए इस बात से हमको यहाँ से ये जानकारी मिल गई। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? इस बात से यहाँ पे हम क्लियरली लिख देंगे, इससे पता चलता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, जो एक लीनियर चेन, जिसको कहा जाता है सीधी श्रृंखला, रेखिक श्रृंखला जिसको कहते हैं, सीधी श्रृंखला के रूप में होता है। सीधी श्रृंखला के रूप में होता है। तो आप ये बात याद रखना कि पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लीनियर है या साइक्लिक है, तो आप एकदम निसंदेह होकर बताना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक लीनियर होता है। पूछा जाएगा कि कैसे पता चला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लीनियर है, तो आप फटाक से आंसर करना कि सर हमने लैब के अंदर इसका प्रैक्टिकल करके देखा है, लैब के अंदर मैंने केमिकल रिएक्शन कराया है। पूछेंगे कि सर पूछेंगे कौन सा केमिकल रिएक्शन कराया आपने इसके साथ, तब बताना कि ग्लूकोज हमारे पास था और वहाँ पे हमने HI के साथ इसे हीट कर दिया, गर्म किया। तो वो उसके बाद हमने केमिकल की जब जांच की तो हमें पता चला ये एन हेक्सन है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के पास क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, साइक्लिक नहीं है। और लीनियर और साइक्लिक में फ़र्क क्या होता है, हमने बताया था। लीनियर स्ट्रक्चर वो है जिसका इनिशियल एंड और मतलब जो है फाइनल एंड, जो प्रारंभिक सिरा है और अंतिम सिरा है, वो दोनों फ्री होते हैं, वो लीनियर होते हैं। और जिनका दोनों आपस में जुड़ जाए वो साइक्लिक होता है। क्लियर हो रहा है? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में इसको बनाते रहेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या कह रहा है। पहला रिएक्शन तो वो वही बात को बता रहा है कि यहाँ पे ग्लूकोज हैं। अब बोलोगे सर ये ग्लूकोज का फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 बताया था। हाँ बेटा मैंने सही बताया था। उन्हीं फॉर्मूला को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब कैसे लिखते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। बस आप इतना समझो कि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, CHOH का हॉल मतलब जो 4 है,
और फिर लास्ट में CH2OH ग्रुप होता है, ये ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज को जैसे ही हम लोग HI के साथ गर्म कर दिए तो हमें N हेक्सेन की प्राप्ति हुई। N हेक्सेन का मतलब होता है नॉर्मल हेक्सेन, और नॉर्मल हेक्सेन का मतलब होता है एक लीनियर चेन, एक लंबी सीधी श्रृंखला है 6 कार्बन एटम की। तो ग्लूकोज के साथ जब हमने HI के साथ ग्लूकोज को गर्म किया तो N हेक्सेन मिलता है, और ये इस बात का पता लगाता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं। और साथ साथ में ये भी बताता है कि 6 कार्बन एटम होने के साथ यह एक क्या है, लीनियर चेन है या लीनियर स्ट्रक्चर है। तो इस बात का हमें यहाँ से पता चलता है। आप लोग दोनों बात को मतलब नोट कर लेना कि 6 कार्बन एटम का पता चला और यहाँ पे सीधी श्रृंखला का पता चला फर्स्ट रिएक्शन होने से। स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप लोग जो है सब मिलके नोट्स बनाते रहेंगे अच्छा से खूबसूरत, ताकि आपको आगे पढ़ने में अच्छी लगे, मज़ा लगे, ठीक है। और बार बार आप रिवीजन करते रहना आप लोग, ताकि आप बेस्ट कर पाओ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब दूसरा रिएक्शन का बारी था। हम लोगों ने तो पहला रिएक्शन कर लिया। पहला रिएक्शन किसके साथ किया है, ग्लूकोज को HI के साथ किया है। अब ग्लूकोज को जब HI के साथ कर दिए तो क्या मिला था, N हेक्सेन मिला, और उससे क्या पता चला, 6 कार्बन एटम है। और उसके अलावा क्या पता चला कि भैया वो लीनियर स्ट्रक्चर वाला संरचना है। 2 चीज़ का वहाँ से पता चला। चलिए अब बारी है इसके और ज़्यादा अध्ययन करने की। उसमें ये पता लगाना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा कितना OH ग्रुप लगा, ये सब का भी पता लगाना है। अभी तो बस एक ही चीज़ हमने पता लगाया है, ठीक है। अब अगला रिएक्शन, अब अगला बारी आता है कि हमने ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करा दिया। आप पूछोगे सर ये हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है। हम तो एमीन के बारे में जानते हैं। एमीन मतलब अमोनिया ग्रुप से आया है। अमोनिया मतलब NH3 ग्रुप था, ठीक है। जब अमोनिया ग्रुप को हाइड्रोक्सिल मतलब मैंने बताया था OH ग्रुप, जब अमोनिया को OH के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है NH2OH हो जाता है। तो चलो, जब हमने ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या क्या हुआ हम देखते हैं, और वहाँ से क्या पता चलता है इस बात को भी देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं कि हमने क्या कहा, हमने सिंपल सा ग्लूकोज लिया। अब ग्लूकोज को लिखने का तरीका हम जानते हैं। ग्लूकोज को कैसे लिख सकते हैं कि क्योंकि ग्लूकोज को लिखने का तरीका था, सबसे पहला एल्डिहाइड होता है, फिर हम लोग देखते थे CHOH, याद है इस तरह का बनाते थे कि नहीं बनाते थे, फिर CHOH, ठीक है, फिर CHOH, इधर H, फिर CH, कहीं गलती तो नहीं, हाँ मैंने गलती बना दिया। ये ऐसे नहीं होता है, H नहीं आता है वहाँ पे। पहले क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था, फिर C था, फिर C था, फिर C था, ऐसे करके 6 C होता है, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें आप OH लगा देना, H लगा देना, सब में HOH ग्रुप को लगा देना। आप बोलोगे सर किधर किधर आप HOH लगाते हो, मुझे पता ही नहीं चलता है। बेटा अभी इसके बारे में बताएंगे आपको, कैसे HOH ग्रुप आते हैं, किधर किस पोजीशन पर लगाना होता है, सब बताएंगे। बस अभी आपको समझाने के लिए सिंपल सा हम बात बता रहे हैं। ये तो हम जानते हैं ग्लूकोज है, 6 कार्बन वाला परमाणु है, 6 कार्बन एटम इसमें है, और मतलब जो है OH ग्रुप बहुत सारा जुड़ा हुआ है। अब क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऊपर में एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड लिख देंगे, CHO। अब यहाँ देखो C के साथ एक OH है, एक H है, और ऐसा करके 4 कंपाउंड एक जैसा मिलेगा। ये 4 एटम ऐसा मिलेगा, ऐसा करके ये चारों पे मतलब HOH लगा हुआ है, कार्बन अकेला है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा बात करेंगे, यहाँ H लगा देंगे क्योंकि ये H है, फिर इसके साथ OH जुड़ा है तो OH भी लिख देंगे, और ये ऐसा करके ये कितना है, 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। और आखिरी वाला आइटम में क्या है, यहाँ पर CH2 है,
और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। ये ग्लूकोज का लिखने का तरीका है। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर ये फॉर्मूला अलग है, नहीं, ये ग्लूकोज का लिखने का तरीका है ताकि हम लोग अच्छे से रिएक्शन को दिखा सकें, ठीक है। तो हम जब कभी भी लिखेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला इसी रूप में लिखेंगे, ठीक है। CHOH का हॉल मतलब जो 4 और फिर लास्ट में क्या है CH2OH है। चलिए ठीक है, अब हम दूसरा रिएक्शन कराने के लिए जा रहे हैं। हमने दूसरे रिएक्शन में क्या कराया है, पहले हम लोगों ने ग्लूकोज एल्डिहाइड को ले लिया है और एल्डिहाइड का लिखने का तरीका है C+O और इधर H। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग CHOH, कितना 4, हाँ बहुत अच्छा। फिर लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे CH2OH, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्रोक्सिल एमीन, याद रखना बउआ, किसके साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब ये हाइड्रोक्सिल का मतलब बताया था जिसमें OH ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल एमीन। और एमीन का मतलब जानते हैं अमोनिया ग्रुप है, अमोनिया का फॉर्मूला जानते हैं NH3। और हाइड्रोक्सिल का मतलब OH। जब हाइड्रोक्सिल एमीन और अमोनिया को रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और वहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो NH2OH हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो इसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, इसके फॉर्मूलाज होते हैं NH2OH, ठीक है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ आप लोग को यहाँ से दिखने से ही पता चल रहा है कि NH2 कौन सा है, हाइड्रोक्सिल सॉरी एमीन है, और ये OH क्या है, हाइड्रोक्सिल है। दोनों के मिलने से क्या बना है, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इसके साथ हमने जब रिएक्शन कराया तो क्या बना, चलिए देखते हैं। अच्छा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, NH2 है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे N लिख दिए और यहाँ पे H2 डाल दिए, कोई दिक्कत है क्या, बस हाइड्रोजन को हमने इधर लिख दिया हम रिएक्शन को कराने के लिए। अब एक चीज़ आप लोग हमेशा के मतलब केमिस्ट्री में रिएक्शन जब पढ़ो तो एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, कहाँ पे रिएक्शन करेगा, ये कैसे पता चलेगा किसके साथ रिएक्शन करेगा। तो आप गोल्डन रूल है कि रिएक्शन सबसे पहला जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको तोड़कर वहाँ पे जुड़ जाता है, वहाँ पे रिएक्शन करता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के साथ करेगा, अगर डबल बॉन्ड नहीं है OH ग्रुप है तो वहाँ करता है। तो याद रख लेना, पहले ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर OH ग्रुप। तो अब बताओ कहाँ पे रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिल एमीन, जहाँ डबल बॉन्ड होंगे। अच्छा ये बताओ डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड बोलेगा सर ऊपर में एल्डिहाइड ग्रुप है वहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C+O, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, C+OH, हम जानते हैं कि नहीं जानते एल्डिहाइड। और ये क्या करेगा, यहाँ पर आप जरा देखना, ये इसके साथ ऑक्सीजन और H2 मिलकर यहाँ से वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। और जब किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर बाहर निकलता हो तो आप समझ लेना वहाँ पर कुछ बंधन जुड़ चुके हैं, कुछ कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके जुड़ चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ से क्या बाहर हो गया, वाटर। क्यों बाहर हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीजन लिया और अमोनिया ने अपना, हाइड्रोक्सिल एमीन ने अपना H2 को दे दिया, और दोनों ने मिलकर क्या बोला कि चलो हम दोनों चलते हैं एक साथ मिलकर बाहर, और वाटर के रूप में वो निकल गया। अब बताओ ये दोनों जब टूटा तो क्या कंपाउंड बना होगा, इसका जो रिएक्शन आया होगा क्या बना होगा, आप लोग खुद बताओ यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे कार्बन में डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने वाला, ऑक्सीजन निकल गया है। अब ये डबल बॉन्ड के साथ क्या किया, अमोनिया ने रिएक्शन किया, नाइट्रोजन यहाँ पे आके जुड़ा और इसके साथ क्या है, OH ग्रुप जुड़ गया। और यहाँ पे ऑलरेडी से पहले से ही हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, और यहाँ CHOH है का हॉल 4 है, और फिर यहाँ पे क्या है CH2OH है। अब ये जो कंपाउंड बना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन बंधन बना के जुड़ जाता है, इसको कहते हैं ऑक्जिम। ऑक्जिम का निर्माण कर लिया, और जैसे ही ये ऑक्जिम का निर्माण किया है, ऑक्जिम के निर्माण कर लेने से हमें इस बात का पता चला है
कि भैया इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप था, ऑक्जिम तभी बन सकता है, याद रख लेना। ऑक्जिम का निर्माण तभी बन सकता है जब इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहे। आप पूछोगे सर ये कार्बोनिल ग्रुप, अब नया नया आप शब्द बोलते जा रहे हो, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? तो बेटा कार्बोनिल ग्रुप वो ग्रुप है जिसके पास सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है। ये ग्रुप को हम लोग कार्बोनिल कहते हैं। कार्बोनिल, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल फंक्शनल। और पता है कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप शामिल हैं? उसमें कीटोन शामिल हैं, उसमें एल्डिहाइड शामिल है। तो हमें इस बात का, जब भी हम कार्बोनिल ग्रुप बोले तो आप समझ लेना चाहे एल्डिहाइड है या कीटोन है। समझ में आ रहा है बात? कार्बोनिल ग्रुप का पहचान क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ और 2 पोजीशन खाली होगा, इस पर आके कोई अन्य कार्बन के एटम या अन्य एटम जो है आके इस पे जुड़ सकते हैं, अटैच्ड हो सकते हैं, ठीक है। और जब भी ऐसा ग्रुप देखो सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ पोजीशन खाली, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल ग्रुप के उदाहरण बताओ कौन कौन से हैं? कार्बोनिल ग्रुप में आ जाता है कीटोन, क्या आ जाता है? कीटोन्स आ जाते हैं, कीटोन्स आ जाते हैं, क्लियर है। और एल्डिहाइड आ जाते हैं। अब दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, आपको ऐसा ही दिखेगा। हम लोगों ने बनाया था स्ट्रक्चर, कीटोन का भी बनाया था, एल्डिहाइड का बनाया था। क्या कीटोन इस तरह का नहीं था? क्या इसमें एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन ही जुड़ गए थे? एल्डिहाइड का हम लोगों ने बनाया था, तो आपको याद होगा CHO, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ खाली पोजीशन। ये कौन सा ग्रुप था? एल्डिहाइड था। देखो ना, देखो ना, यहाँ पे कौन सा क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये हमारा है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। और जब कार्बोनिल ग्रुप होगा तभी जाके हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन करेगा, वहीं पे रिएक्शन करेगा और कहीं दूसरा जगह रिएक्शन नहीं करेगा। और वहां पे रिएक्शन करके ऑक्जिम का निर्माण कर देगा। ये इस प्रकार का निर्माण कर देगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये एक ऑक्जिम ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? ऑक्जिम। तो बताओ क्या पता चल रहा है यहां से? सर आपके कहने के अनुसार ये बात का पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन था वो रिएक्शन किया कार्बोनिल ग्रुप के साथ और तभी जाके ऑक्जिम बना। और जैसे हम लोगों ने केमिकल का जांच किया, देखा रे ये तो ऑक्जिम है। और ऑक्जिम है तो हमारा आपका दिमाग फट से आंसर करने लग गया, अच्छा ऑक्जिम तो हाइड्रोक्सिल एमीन बनाएगा, किसके साथ? कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके बनाएगा। तो हमें क्या पता चला कि भैया इसके पास, ग्लूकोज के पास कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है, कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए वहां पर हाइड्रोक्सिल एमीन ने रिएक्शन किया है और ऑक्जिम का निर्माण बनाया। क्लियर हो रहा है? तो दूसरा रिएक्शन हमने क्या किया? पहला रिएक्शन HI के साथ किया, लीनियर चेन का पता लगा, कार्बन के 6 एटम का पता लगा। दूसरा रिएक्शन हमने किया तो हमें पता लगा कि भैया इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। और दूसरा रिएक्शन में हमने क्या किया था? दूसरा रिएक्शन में कुछ नहीं किया, ग्लूकोज को सिंपल सा उसको हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करा दिया। और जैसे रिएक्ट कराया और उसके बाद हमने जांच किया केमिकली, तो पता चला वहाँ कौन से मतलब जो कंपाउंड बने हुए हैं, ऑक्जिम बना हुआ है। और ऑक्जिम जैसे बना तो हम लोगों को पहले से पता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल एमीन केवल और केवल कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके ऑक्जिम बनाता है। और इस बात से हमें ये अंदाजा चला कि यहाँ पे कौन से ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन अभी भी हमें ये कंफ्यूजन था, कार्बोनिल में कौन सा कार्बोनिल? हम तो जानते हैं कार्बोनिल में कीटोन होगा और या एल्डिहाइड होगा। अब हमें ये मतलब जो उलझन सामने आ गया कि कार्बोनिल का तो पता चला, लेकिन कौन सा कार्बोनिल है, वो एल्डिहाइड है या कीटोन है?
तो चलिए अगला रिएक्शन हम इसीलिए करते हैं कि एल्डिहाइड का पता लगाते हैं या कीटोन का हम ये जांच करेंगे कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो अभी हम लोगों ने दो चीज़ का पता लगाया, क्या कि मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, लीनियर चेन है, ठीक है। और दूसरा क्या पता लगाया कि भैया इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कैसे पता चला कार्बोनिल का? ऑक्जिम का निर्माण हुआ। कैसे ऑक्जिम का निर्माण हुआ? क्योंकि ग्लूकोज के साथ हमने हाइड्रोक्सिल एमीन को मिलाया था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट में लिखें, और नहीं आ रहा है तो आप फिर भी लिखें कि सर मुझे नहीं आया है। आप अगले क्लास में आना तो अच्छे से समझा देना, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से और समझाने का कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। हाँ, एक बात, आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं ये बात भी आप नीचे कमेंट में लिखें कि आपका एड्रेस क्या है। बस आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला हम इस बात का पता लगाएंगे कि कार्बोनिल ग्रुप में कौन सा ग्रुप है। हाइड्रोक्स कार्बोनिल में एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, इस बात का अब हम पता लगाने जा रहे हैं। तो इस बात का पता लगाने के लिए पहले इसको पढ़ लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। यहाँ पे देखो क्या किया गया है कि ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराया गया है, और अभिक्रिया करने से क्या बना है? ऑक्जिम बनता है। और ये ऑक्जिम में इस बात का पता चलता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल का ग्रुप का फॉर्मूला हम जानते हैं, C डबल बॉन्ड O और 2 पोजीशन खाली होगा और उस पर आके कोई भी एटम्स आके जुड़ सकते हैं, तो ये ग्रुप कार्बोनिल है। और हमने रिएक्शन कैसा कराया था? CHO का होल 4 और मतलब CH2OH, ये हम ग्लूकोज है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन को हमने लिया है, और जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन लिया है तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप के पास जो फंक्शनल था इसको तोड़कर डबल बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे NOH बना दिया है। ये जो है इसी को कहा जाता है ऑक्जिम। क्या कहा जाता है? ऑक्जिम का नाम दिया जाता है। क्लियर हो रहा है? ऑक्जिम से क्या पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप है। क्यों क्यों पता चला कार्बोनिल है? क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन ऑक्जिम तभी बनाता है जब कार्बोनिल ग्रुप हो, जब C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप हो तभी जाके ये बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो हमें क्या पता चला? C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप का मतलब क्या? ये कार्बोनिल है। और कार्बोनिल में क्या है? एल्डिहाइड है या कीटोन है? ये अभी भी कन्फ्यूजन था। तो अब अगला हम रिएक्शन इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए करते हैं। अब हम तीसरा रिएक्शन करें। अब तीसरा रिएक्शन में हमने क्या किया? ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोज को रिएक्शन करा दिया। और जैसे ब्रोमीन वाटर से हमने ग्लूकोज का रिएक्शन कराया तो ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराने के बाद ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण हो गया। आप पूछोगे सर ये ग्लूकोनिक एसिड क्या है? बेटा आप टेंशन नहीं लो, हम समझा रहे हैं। दो रिएक्शन आपको समझ में आ गया? आ गया? क्लियर है? ठीक है। अब तीसरा रिएक्शन की और हम लोग चलते हैं। तीसरा रिएक्शन में हमने क्या किया? ग्लूकोज को लिया, CHOH होल 4, फिर लास्ट में CHOH, ठीक, सॉरी CH2OH। अब ये है हमारा ग्लूकोज, और ग्लूकोज को जैसे ही हमने ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर, Br2 मतलब ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ हमने जैसे इसको रिएक्शन किया तो हमारे पास एक कंपाउंड मिला, एक एसिड मिला जिसको कहा जाता है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड का प्राप्त हुआ, और ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस सिंपल सा जो ग्लूकोज है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें एक और O लगा देना, इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो हमें कंपाउंड मिले हैं CHOH का होल 4 CH2OH, और इसी का नाम दिया गया है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। ये ग्लूकोनिक एसिड क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? जिस एसिड में COOH अगर हो जाता है इसी को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक
फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, और इसलिए इसका नाम है ग्लूकोनिक कार्बोक्सिलिक। याद है ना, लिक लगा है यहाँ पे, निक लगा है, तो ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड बनने का यह अर्थ था कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, क्योंकि एल्डिहाइड से ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्राप्त हो सकता है। कब? जब उसको ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे, और यहाँ से एक ऑक्सीजन जाके यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर CHO ग्रुप ही O एक्स्ट्रा इसको दे देगा, तो COOH ग्रुप में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? यहाँ पर कीटोन्स नहीं हो सकते हैं। अगर कीटोन्स होता तो COOH नहीं बनता। ये एल्डिहाइड था इसलिए COOH बना, और ये एल्डिहाइड था इसलिए COOH बना, और इसी बात का ये प्रमाण देता है ग्लूकोनिक एसिड। जैसे ही हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला, हमने जांच किया, जो भी हमें रिएक्शन के बाद मिला हमने जांच किया, पता चला ग्लूकोनिक एसिड है। और ग्लूकोनिक एसिड इस बात का सबूत है कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप था, इसलिए ब्रोमीन वाटर ने इसको रिएक्ट किया और COOH बनाया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। यहाँ पर कीटोन्स ग्रुप नहीं थे, और कीटोन्स होते हैं COOH नहीं बनता। क्लियर है? तो ग्लूकोनिक एसिड का बनना, ग्लूकोनिक एसिड का बनना किस बात का सबूत देता है? ग्लूकोनिक एसिड का बनना इस बात का सबूत देता है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप था। तो हमें अब इस बात का पता चल गया है कि ग्लूकोज के पास जो फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। कीटोन्स नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही जाना था कि कार्बोहाइड्रेट्स वे हैं जिसमें एल्डिहाइड होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। तो हमें बस इस बात का पता लगाना था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है या कीटोन है, और इस बात का पता हमें ब्रोमीन वाटर ने दिया। ब्रोमीन वाटर ने क्या किया इसके साथ? ब्रोमीन वाटर ने इसके साथ रिएक्शन किया और ग्लूकोनिक एसिड को बनाया, और ग्लूकोनिक एसिड बनना ही हमें ये बताता है कि इसके पास कौन से ग्रुप है। आप बताओ जल्दी से, कौन से ग्रुप है? यहाँ पर इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। समझ में आ रहा है बच्चा? खोपड़ी में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? खोपड़ी तोड़ दूंगा के, हाँ अच्छे से पढ़ो, कंसंट्रेशन बना के, ठीक है? तो चलिए, आप यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर के द्वारा ऑक्सीकृत हुआ तो ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण हुआ, और इस बात का ये प्रमाणित देता है, ये प्रमाण देता है। क्या दे रहा है? ये प्रमाण दे रहा है। एक मिनट रुक जाना आप लोग, ठीक ठीक। इस बात का ये क्या दे रहा है? हमें प्रमाण दे रहा है कि यहाँ पे कौन से ग्रुप हैं। हमें CHO ग्रुप का प्रमाण दे रहा है। इसका मतलब एल्डिहाइड्स ग्रुप के बारे में बता रहा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ूं। आप लोग नोट्स बनाते रहना, ठीक है बउआ? चलिए चलिए आगे बढ़ता हूं। अब चौथा रिएक्शन था। अब ये चौथा रिएक्शन, अब हमें तो ये पता चल गया कि ग्लूकोज के पास लीनियर चेन है, 6 कार्बन एटम है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल में ये भी पता चल गया ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड है। और अब ये हमें पता लगाना था कि हमने बताया था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो ये पता लगाना था पॉलीहाइड्रोक्सी में कितने हाइड्रोक्सी है, मतलब कितने OH ग्रुप हैं। हमें तो ये नहीं पता था, बस हम इतना जान रहे थे कि OH ग्रुप है, लेकिन कितना OH ग्रुप है हमें नहीं पता है। पहले हमने ये भी जान रहा था, हम लोग ये भी समझ रहे थे कि ग्लूकोज के पास कीटोन्स होंगे या एल्डिहाइड होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते? उसके पास, कार्बोहाइड्रेट के पास चाहे कीटोन होता है या एल्डिहाइड होता है, तो हम लोगों को ये पता था कीटोन होंगे या एल्डिहाइड होंगे। तो हमने ये बात ब्रोमीन वाटर से निकाला है कि वो ग्रुप क्या थे? एल्डिहाइड थे। अब हमें ये पता लगाना है, ये बात तो मैं जान रहा हूं कि इसमें OH बहुत सारे ग्रुप होंगे, लेकिन कितने संख्या में OH ग्रुप है ये हमें नहीं पता। अब इसका पता लगाने के लिए हम चौथा रिएक्शन किया। हमने जब चौथा रिएक्शन किया तो चौथे रिएक्शन में हमने किसके साथ किया? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया। आप पूछोगे सर ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? तो चलो हम करके बताते हैं। ऐसे बताएंगे तो आप लोगों के सर से ऊपर उड़ जाएगा।
हमने आपको दिखा के करना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। चलो हम देखते हैं अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हो जाता है, याद रख लेना, CH3CO का होल ट्वाइस O। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। अब इसको हम देखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये कैसा रिएक्शन होता है, इस बात को देखो आप। हम यहाँ पे देखे हुए हैं, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CHO, CHOH है, क्लियर, कितना है, 4 है, और आखिरी में क्या है, CH2OH। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस, CH3CO का होल ट्वाइस, CH3CO का होल ट्वाइस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमने, इसी का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड्स। अभी जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम लोगों ने रिएक्शन किया, यहाँ पर हमने कुछ एसिटिक एनहाइड्राइड दिए, इसकी संख्या 5 है, और जैसे हम लोगों ने रिएक्शन दिया तो एसिटिक एनहाइड्राइड वहीं पे रिएक्शन करेगा जहाँ पे OH ग्रुप है। याद रख लेना, एसिटिक एनहाइड्राइड वो वहीं पे रिएक्शन करता है जहाँ पे OH ग्रुप है, और ये रिएक्शन करके ये पेंटा एसिटल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया है, पेंटा एसिटल। देखो यहाँ पर तो CHO ग्रुप सेम टू सेम रहेगा, यहाँ से क्या होगा, एक OH ग्रुप हटेगा और ये डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ जाएगा। यहाँ देखो ना, यहाँ से OH ग्रुप ये निकलेगा और इसके जगह पे ये डबल बॉन्ड के साथ, मतलब CH था और यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ गया, सॉरी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड नहीं, O जुड़ गया। फिर इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या जुड़ा है, C डबल, ये वाला C डबल बॉन्ड O, और लास्ट में क्या है, CH3। और ऐसा कितना बार रिपीट होगा, 4 है तो 4 बार रिपीट होगा। और आखिरी में क्या होगा, यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है, यहाँ भी क्या होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर CH2, ये O होगा, डबल बॉन्ड CH3, ये आके जुड़ गया है और इसी का नाम दिया गया है पेंटा एसिटल। इसको बोला जाता है पेंटा एसिटल, पेंटा एसिटल का नाम दिया गया है। अच्छा, जब हम लोगों ने, एक बात सिंपल सा आप जानो, हमारे पास ग्लूकोज था, उसको एसिटिक एनहाइड्राइड में रिएक्शन कराए, और जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराए और उसके बाद हम लोगों ने फिर से केमिकल जांच किया, और उस केमिकल जांच से हमें ये पता चला कि ये पेंटा एसिटल है, और पेंटा एसिटल का बनना ही इस बात का इंडिकेशन था कि पेंटा एसिटल मतलब यहाँ 5 OH ग्रुप होंगे, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड हम जानते हैं OH ग्रुप के ही साथ रिएक्शन करता है। तो हमें यहाँ से पता चला, अच्छा पेंटा एसिटल बना मतलब 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे, और यहाँ से हमें इस बात का कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप थे। समझ में आ रहा है क्या हुआ रिएक्शन? रिएक्शन एकदम सिंपल सा था, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं था। हम लोगों ने क्या किया, ग्लूकोज को लिया और ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, CH3CO का होल ट्वाइस ऑक्सीजन, और इसका हम कुछ मात्रा लिए, कुछ अमाउंट लिए और उसको ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराए। कितना अमाउंट लिए, 5 अमाउंट में इसको लिए, 5 टाइम्स में लिए। अब जैसे 5 टाइम्स में लिए और इसको जैसे रिएक्शन हमने कराया, और कराने के बाद उसके बाद हम लोगों ने केमिकली जांच कराया, तो केमिकली जांच से पता चला ये क्या है, पेंटा एसिटल। और पेंटा एसिटल बनने का क्या अर्थ था, पेंटा एसिटल बनने का ये अर्थ था कि ग्लूकोज के पास कितने कार्बन एटम्स हैं, ग्लूकोज के पास कितने OH के मतलब जो है ग्रुप हैं, 5 OH के ग्रुप हैं। इसीलिए पेंटा, देखो ना, पेंटा का अर्थ ही होता है 5, क्या होता है,
5 होता है, इसका मतलब हमें इस बात का पता चला यहाँ 5 OH ग्रुप है, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे पेंटा एसिटल 5 के साथ रिएक्शन किया, इसलिए पेंटा एसिटल का निर्माण किया। और ये रिएक्शन कैसा, अगर समझना चाहते हैं अपने लोग तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, तो यहाँ देख सकते हैं हमने क्या बताया कि यहाँ पे OH ग्रुप है, क्योंकि OH ग्रुप के साथ ही रिएक्शन करता है ये, ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये इसने क्या किया, इस OH ग्रुप को हटाया, हट गया, तो क्या बचा, देखो ये तो एल्डिहाइड जैसा का है एज इट इज ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। कहाँ पे चेंज होने वाला है, OH ग्रुप के पास 7। OH ग्रुप यहाँ पे है, कितना है, 4 है। तो अब देखना पहले इसको OH हटाएगा, तो यहाँ से CH है, OH हट गया, पहला ये ऑक्सीजन जो है इससे जुड़ेगा आके, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक बंधन बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। और ये ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O, ये जुड़ा है C डबल बॉन्ड O CO। उसके बाद लास्ट में कौन जुड़ा हुआ है, CH3। और ये कितने बार रिपीट करेगा, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 बार रिपीट करना है इसे, तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया, 4 और रिपीट। और लास्ट में भी तो एक OH ग्रुप है, और ये लास्ट वाला जो OH ग्रुप है वो भी क्या करेगा, सिंपल सा बात, OH को हटाएगा और फिर से ऑक्सीजन को लाके जोड़ देगा, और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप आएगा, और फिर लास्ट में CH3। इसी को कहा गया पेंटा एसिटल ग्रुप कहा गया। और पेंटा एसिटल ग्रुप का बनना ही क्या है, इस बात का इंडिकेशन है कि इसके पास कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है, तब जाकर हमें यहाँ पे आप देखो ये रिएक्शन सेम रिएक्शन करके दिखाया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ग्लूकोज को लिया और यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड को लिया, फिर जाकर हम लोगों ने रिएक्शन कराया एसिटिक एनहाइड्राइड को, रिएक्शन करने के बाद जो है पेंटा एसिटल ग्लूकोज का जो है निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से क्या मिलता है, ग्लूकोज एसिटिक क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने से पेंटा एसिटल का निर्माण करता है। इससे इस बात का प्रमाणित होता है कि ग्लूकोज के एक अणु में 5 OH ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं बेटा, 5 OH ग्रुप हैं। आप इसे अच्छे से याद रख लेना। तो चलो अब हम एक बार रिएक्शन का पूरा समराइज करते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन से हमें क्या क्या चीज़ का पता चला, और उसके बाद हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को बनाया। तो चलिए हम लोग समराइज कर लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़े। हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का पता लगाया था, और स्ट्रक्चर के पता लगाने के लिए सबसे पहला हम लोगों ने ग्लूकोज को किससे रिएक्शन कराया, ग्लूकोज को हम लोगों ने HI के साथ रिएक्शन कराया, और HI के साथ रिएक्शन कराने के बाद हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को N हेक्सेन मिला। और N हेक्सेन का मिलना ही क्या कॉन्फॉर्मेशन दिया, लीनियर 6 कार्बन एटम चेन, 6 कार्बन एटम चेन। इसका मतलब है वो चेन सीधा था और 6 कार्बन एटम का पहला चीज। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शन कराया, हाँ दूसरा जो हमारा रिएक्शन था ग्लूकोज का, बताओ किसके साथ हमने दूसरा रिएक्शन कराया था, याद करो। चलो आपको बता रहे हैं कि दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने क्या कराया था, हमने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराया था। ठीक है, किसके साथ कराया था, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराया था। और हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या बना था, ऑक्जिम का निर्माण किया था। क्लियर हो रहा है। और ऑक्जिम किस बात का इंडिकेशन देता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल CO वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इस बात का इंडिकेशन देता है। लेकिन हमें ये अभी भी कंफर्म नहीं था कि ये कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप कीटोन्स हैं या एल्डिहाइड हैं, हमें इस बात का कुछ अंदाजा नहीं था। तो हम फिर अगला रिएक्शन किया, हमने क्या किया, हमने अगला रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल एमीन का पता लगाने, सॉरी हमने एल्डिहाइड और कीटोन का पता लगाने के लिए ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किया। ग्लूकोज का Br2 वाटर के साथ किया था। किसके साथ किया है, ब्रोमीन वाटर के साथ किया था। अब जैसे हमने ब्रोमीन वाटर के साथ जब इसको रिएक्शन किया
तो हमें इस बात से क्या पता चलता है कि भैया इसमें तो ग्लूकोनिक एसिड बना था। क्या बना था? याद करो, ग्लूकोनिक एसिड बना था। और ग्लूकोनिक एसिड का बनना ही किस ग्रुप को इंडिकेशन देता है? एल्डिहाइड का इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। और चौथा हमने क्या रिएक्शन कराया? ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ तीसरा कराया, और चौथा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया। एसिटिक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया। और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जैसे रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिलता है? पेंटा एसिटल बनता है। पेंटा एसिटल बनता है। और पेंटा एसिटल का बनना ही किस बात का इंडिकेशन है? पेंटा एसिटल का बनना ही 5 OH ग्रुप को इंडिकेट करता है कि भैया इसके पास कितने ग्रुप थे? 5। अब क्या था? अब हम लोगों ने इन सभी चीज़ों का फायदा उठाते हुए, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेते हुए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बना दिया। अब स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। हमें पता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड क्योंकि हम जानते हैं कीटोन्स नहीं है, क्योंकि हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा के देखा था कि एल्डिहाइड ग्रुप है। चलो एल्डिहाइड लगा दिए। अब कितना OH? और 6 कार्बन बनाना है। कितना कार्बन बनाना है? 6 कार्बन। तो इसका नतीजा ये हुआ कि सबसे पहला हमें पता चला था ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन है। चलो 6 कार्बन हम लोग बनाते, 1 2 3 4 5 6। और ये भी जानते हैं 6 कार्बन लीनियर है। देखो ना, एक सीधी रेखा में। हमको पहला रिएक्शन हमें ये सिखाया कि 6 कार्बन है और ये 6 का 6 क्या है? लीनियर है। अच्छा, दूसरा रिएक्शन हमको बताया कार्बोनिल ग्रुप है। तीसरा रिएक्शन बताया कि एल्डिहाइड है। CHO का पता लग गया, एल्डिहाइड ग्रुप है। और उसके बाद क्या बताया कि हमारे पास 5 OH ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ तो OH आ ही नहीं सकता क्योंकि एल्डिहाइड आ चुका है। तो OH ग्रुप कहाँ होंगे? इन 5 कार्बन एटम पे होंगे। अब यहाँ पे एक OH लगा देंगे। एक OH लगाएंगे तो कार्बन के पास कितना वैलेंसी खाली है? एक वैलेंसी खाली है, मतलब एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। कहानी खत्म। फिर यहाँ पे हमने OH ग्रुप लगाया, फिर हमने यहाँ भी OH ग्रुप लगाया, फिर हमने यहाँ भी OH ग्रुप लगाया, और फिर हमने यहाँ भी OH ग्रुप लगाया। चलो लगा लेते हैं। यहाँ पर यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि एक OH ग्रुप रहेगा, तो 2 इसका पोजीशन खाली हुआ क्योंकि नीचे में है ये, इसलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं? CH2OH। तो जरा बताओ, इन संरचनाओं को देख के बताओ, क्या ये संरचना ग्लूकोज का नहीं है? ये ग्लूकोज का संरचना का पता हम लोगों ने लगा लिया। और उसके बाद हम जब भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी तरह के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। आई थिंक आपको आज ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में अगले क्लास में आपका इसके अगले टॉपिक को लेके आऊँगा कि ग्लूकोज को किन किन रूप में और मतलब जो है प्राप्त किया गया है, उन सब बातों का हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कल मिलते हैं आप लोग से, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।